जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल सिद्धि ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं नव वर्ष। आप सभी को हृदय से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नव वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, हर्षो उत्साह के साथ आए। आपके ऊपर माँ की कृपा बनी रहे और इस समय आपकी जो भी इच्छा है वो माँ पूरी करे, ऐसी मेरी कामना है। नव वर्ष ये वो नव वर्ष है जो विक्रम संवत सनातन संस्कृति को देता है। जिस दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी, जिस दिन प्रकृति में नव जीवन आ रहा है, जब बसंत भी है और नए पुलकित हम देख रहे हैं, मन में उत्साह है, हवा में ताजगी है, मौसम परिवर्तित हो रहा है। यह है नवजीवन, सृष्टि का आरंभ। इसीलिए सृष्टि के आरंभ से भगवान की उपासना ना हो, हम अपने आराध्य की पूजा ना करें, हम अपने इष्ट की आराधना और कृपा प्राप्ति के लिए नव वर्ष के समय नवरात्रि पूजा ना करें, ये कैसे हो सकता है। तो हमारा जो ये नव वर्ष है, सनातन नव वर्ष है, इसमें इष्ट की उपासना से ही प्रारंभ किया जाता है। यह नव वर्ष संवत नव वर्ष है जो 2080 है, जिसमें राजा बुध और मंत्री शुक्र है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस वर्ष को मनाने के पीछे बहुत सारे मंतव्य हैं, जिसमें से मैं कुछ आपके सामने जानकारी शेयर कर रही हूँ। पहला, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी। दूसरा, इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इसी दिन विक्रम आदित्य ने विक्रम संवत दिवस घोषित किया था, जिसके अनुसार हम अपनी गणना करते हैं। शास्त्र जितने भी हैं, हमारा जो पंचांग है, इसी विक्रम संवत से चलता है। इसी दिन आप देखेंगे आज भी जो व्यापारियों का व्यापार खाता परिवर्तित होता है, यह हमारी इकोनॉमिक चेंजेस होती है, वो मार्च से और अप्रैल इन दोनों के बीच से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि यहीं से चेंजेस आते हैं। अब हम जानेंगे ये जो नव वर्ष हैं, इन्हें हमें कैसे मनाना चाहिए और इसके लाभ क्या हैं। क्योंकि अधिकतर जब तक हमें ना लगे ना इससे फायदे क्या, हम लोग करते नहीं हैं। नव जीवन सृष्टि में आ रहा है, तो हम अपने जीवन को भी नव वर्ष की तरह मनाना चाहेंगे। हम भी चाहेंगे हमारे अंदर भी कुछ नई परिकल्पना हो, हमारा ये नव वर्ष बहुत अच्छा जाए, हमारे जीवन में भी कुछ परिवर्तित हो, है ना। तो इसलिए हमें ईश्वर की कृपा, प्रार्थना, आराधना करनी जरूरी है। जब भी परिवर्तन होता है, स्पेशली सृष्टि का, तिथि का या मंथ का, तो इनके ऊपर ग्रहों का पूर्ण रूप से कंट्रोल देखा जाता है। तो ये जो नववर्ष आ रहा है 21 मार्च 2023 रात्रि 10:52 पर प्रारंभ होगा। लेकिन रात्रि में हम लोग कोई त्योहार नहीं मनाते हैं। तिथि का प्रारंभ सूर्य उदय की तिथि को ही माना जाता है। इसीलिए ये जो तिथि प्रारंभ होगी 23 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी। 22 मार्च बुधवार को हमें माँ की स्थापना करनी है। घर में माँ के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं 22 मार्च 2023 बुधवार से। रात्रि में तो प्रारंभ नहीं करेंगे, तिथि जरूर प्रारंभ होगी। और कोई भी तिथि तभी मान्य होती है जब उसे सूर्य उदय की तिथि मिल जाती है। नहीं मिलती तो वो तिथि क्षय भी हो जाती है। तो ये जो नवरात्र है, पहली तो इसमें कोई भी तिथि क्षय नहीं हो रही है। हमें पूरे 9 के 9 दिन माँ की उपासना के लिए मिल रहे हैं। माँ की उपासना के लिए सर्वप्रथम हम माँ का आगमन करने के लिए अपने घर की साफ सफाई करेंगे, जिस तरह से नववर्ष को मनाना चाहिए। जहाँ पे माँ स्थापित करनी है उस जगह को साफ करेंगे, गंगा जल से साफ करेंगे, शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे और कुछ फूल से माँ का आगमन करेंगे। उस जगह को क्लीन करके माँ का आसन देंगे, माँ को स्थापित करेंगे, माँ का तिलक करेंगे, माँ को वस्त्र अर्पित करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कलश स्थापना। कलश स्थापना के लिए जो मुहूर्त बन रहा है प्रातः 6:30 से 7:40 का,
1 घंटे 10 मिनट का लगभग ये समय है जिसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ लोग को कलश स्थापना में हमेशा कुछ कंफ्यूजन बना रहता है कि कलश स्थापना कहाँ पे करनी है, उसमें कहाँ रखना है, नारियल कहाँ रखना है, ये सब कुछ। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि होता क्या है, जब भी हम कंफ्यूज होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें उस वजह से भी हम गलत कर देते हैं। माँ की उपासना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले जब भी आप कलश स्थापना करेंगे, ये चांदी का हो सकता है ना, मिट्टी का हो सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर ये नहीं है आपके पास, मिट्टी का भी नहीं है या ये नहीं है, तो इसके आप तांबे का इस्तेमाल कर सकती हैं। और इन सब के बाद जो आजकल प्रचलन में है ना, स्टील, उनका नंबर आता है, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल लास्ट स्टेज पे रखिएगा जब वो नहीं होता है। तो सबसे पहले कलश लेंगे, उसमें जल भर के लेंगे, और जल के अंदर क्या क्या आपको डालना है। जल के अंदर आपको एक कॉइन डालना है, 2 लौंग डालनी है, सुपारी डालनी है, गंगा जल उसमें डालना है, थोड़े से फूल उसमें डालने हैं, और उसमें एक माला, जो फूलों की माला अर्पित कीजिए, और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। ये 1 बार बना सकते हैं या 7 बार बना सकते हैं या 5 बार कलश के ऊपर। और कलश स्थापित करने से पहले उस जगह पर थोड़े अन्न रखिए। अन्न में आप चावल रख सकते हैं जिनके ऊपर उस कलश को स्थापित करना है, या गेहूँ या जौ, है ना। ज्योत्री तो हम इस समय नहीं करते हैं, ज्योत्री का उसी जो हमारे नवरात्रे होते हैं उसमें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इनके ऊपर आप उस कलश को स्थापित करेंगे। अब एक नारियल लेंगे, नारियल के ऊपर एक कलावा या लाल कपड़ा या चुनरी बांधेंगे। उसको माँ के ऊपर स्थापित करने से पहले कुछ आम के पत्ते जो शुद्ध होते हैं और राहु का नाश करने वाले, एनवायरनमेंट को शुभ करने वाले होते हैं, तो कलश के ऊपर अब आपको पत्ते रखने हैं। ये पत्ते आम के पत्ते हो सकते हैं, या आपके पास यदि अवेलेबल है तो पान के पत्ते भी रख सकते हैं। पान के पत्तों के ऊपर कलश रखिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ इस कलश में स्थापित हो, जिसके साथ आपका शुभ और मंगलमय बना रहे। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे लोग नववर्ष का ये जो आरंभ करते हैं, कोई बीमारी है या आपको कोई परेशानी है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि नवरात्रे पूरे नहीं रख पाते, कि हम नवरात्रे नहीं कर पाएंगे, यानी कि 9 दिन पूरे नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी कोई समस्या है तो आपको ये नवरात्रे, पहला नवरात्रा और एक लास्ट का नवरात्रा जरूर करना चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है भक्ति के लिए, है ना। क्योंकि भक्ति दिखाने के लिए नवरात्रे पूर्ण रूप से व्रत रखने से ज़्यादा ज़रूरी है आप भक्ति कितनी करते हैं, माँ पर विश्वास कितना है, माँ की आराधना कितनी करते हैं। तो आप बिना व्रत के, बिना फास्ट किए भी माँ की उपासना कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मंत्र का जाप जरूर करना है, ओम ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडा विजय। इस मंत्र का आप निरंतर जाप कीजिए, मानसिक जाप भी कर सकते हैं और उपांशु जाप भी कर सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके साथ ही साथ आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ रात्रि में कीजिए, ये ज़्यादा फलदायी होगा। यदि ये संभव नहीं है तो आप दिन में भी इसका एक रूटीन बना सकती हैं, और इसके 2 अध्याय जरूर करने चाहिए। साथ ही साथ कोशिश कीजिए जब लास्ट वाला नवरात्रा हो तो दुर्गा सप्तशती का पूर्ण रूप से पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के अंदर अर्गलाशोथ कीलक का भी पाठ करना चाहिए। ये जब तक नहीं करते हैं तो दुर्गा सप्तशती संपूर्ण नहीं होती है। इसके साथ ही साथ जब नवरात्रों का समापन होगा तो माँ से क्षमा याचना जरूर मांगनी है। जाने अनजाने माँ कोई गलती हो गई हो, बच्चे हैं, क्षमा कीजिए, है ना। इसके लिए एक मंत्र भी है जो मैं आपको शेयर कर दूंगी। इस मंत्र के साथ ही आप समापन कीजिए और कोशिश कीजिए नवरात्रे पूरे रखें, नवमी तक रखें, और 10वीं जब विजय की प्राप्ति होती है तभी अपना फलाहार कीजिए। तो ये थी नवरात्रों की जानकारी। अभी भी यदि आपके पास कोई जानकारी नहीं है और आप चाहते हैं तो श्योर आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर भी संपूर्ण जानकारी दूंगी। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
आपके प्यार और स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय श्री राम।